हेलो फ्रेंड्स, बिहार दुर्गा पीटी का रामबाण नोट्स। आपको ये पता होगा कि 17 दिसंबर को पीटी का एग्ज़ाम है जो कि 2 पाली में होगा और पीटी का एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को आने वाला है। आज से हमारे पास कुल मिला के 15 दिन बचेंगे जिसमें हमें कम समय ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक सब कवर करने हैं और सबसे ज़्यादा लोगों का विज्ञान के क्वेश्चन गलत होते हैं। और आइए आज से हम भौतिक विज्ञान का मात्रक चैप्टर स्टार्ट करते हैं और भौतिक विज्ञान के मात्रक चैप्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट कवर करेंगे जो कि हमारे पेपर रिलेटेड है, एग्ज़ाम रिलेटेड है। किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला जो मूल मात्रक, दूसरा जो व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को संख्या एसआई पद्धति में 7 होती है और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। मात्रक की 4 प्रणाली होती है, सेंटीग्राम सेकंड, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड, यह पद्धति सीजीएस पद्धति का ही रूप है। फुट पाउंड सेकंड, यह ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। चौथा नंबर पे आता है अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई। इस पद्धति में कुल मिला के 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू हुई है। भौतिक राशि, उसका एसआई मात्रक और संकेत। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, जिसे संकेत हम एम से करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडिला, जिसे सी डी से डिनोट करते हैं। और 7वें नंबर पर आता है अंतिम जो पदार्थ का परिमाण, मोल, जिसे हम MOL मोल से संकेत करते हैं। ठीक है, दो आगे हमारा संपूरक मात्रक। समतल कोण रेडियन, जिसे RAD से डिनोट किया जाता है। ठोस कोण स्टेडियन, जिसको SR से डिनोट किया जाता है। मूल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं होता। रेडियन क्या है? वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई की चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को रेडियन कहते हैं। स्टेडियन क्या है? किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेडियन कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। पारसेक, पारसेक का संक्षिप्त रूप है, यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रा है। एक पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या होता है? पृथ्वी और माफ़ कीजिएगा, खगोलीय इकाई होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई होता है 149.6 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ये कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि और उसके ऐसे ही मात्रा और संकेत किससे कहते हैं वो पढ़ाया जाए। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जिसे जे से डिनोट किया जाता है। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड है, जिसे मीटर पर सेकेंड -1 होता है। कोणीय वेग को ऐसा ही मात्रक कहते हैं रेडियन पर सेकेंड, जिसे रेडियन पर सेकेंड -1 होता है। आवेग का होता है न्यूटन पर सेकेंड, जिसे NS से डिनोट करते हैं। बल का होता है न्यूटन ऐसा ही मात्रक, जिसको N से कहते हैं। दाब का होता है पास्कल, जिसे PA से डिनोट किया जाता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जिसे W से डिनोट किया जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, जिसे C से डिनोट किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, जिसे ओम से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है, जिसे F से डिनोट किया जाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से डिनोट किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल किलोग्राम केल्विन होता है, जिसे J kg की पावर -1 के की पावर -1 होता है।
ऊष्मागतिक ताप केल्विन जिसे के से डिनोट किया जाता है। क्षेत्रफल का ऐसे आता है वर्ग मीटर जिसे m की पावर 2 से डिनोट किया जाता है। आयतन का घन मीटर ऐसा ही मात्रा होती है जिसे m की पावर क्यूब से डिनोट होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मतलब हर्ट्ज होता है जिसे hz कहते हैं। पृष्ठ तनाव का ऐसा मतलब जिसे न्यूटन प्रति मीटर जिसे nm-1 से डिनोट किया जाता है। 18 नंबर है चुंबकीय फ्लक्स जिसको वेबर इसका ऐसा ही मात्रक है जिसे WB से डिनोट किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मतलब एंगस्ट्रॉम है जिसे A से डिनोट करता है। और प्रतिदीप घनत्व का ऐसा ही मतलब फ्लक्स है जिसे m के पावर m/m के 0.2 से डिनोट किया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण मात्रक है जो कि आते जैसे लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर है। विद्युत चालकता का मात्रक म्यू प्रति मीटर है। बल का मात्रक डाइन है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ऊर्जा का मात्रक अग्र होता है। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है। रेडियो एक्टिव का मात्रक क्यूरी होता है। नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक फर्मी होता है। आयतन का मात्रक गैलन होता है। 1 गैलन बराबर 4⁵55 लीटर होता है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। प्रेरक तत्वों का मात्रक हेनरी होता है। समुद्र चाल का मात्रक नॉट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। समुद्री गहराई का मात्रक फैदम होता है और 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑरेस्टेंड होता है। विभव एवं विभवांतर का मतलब वोल्ट होता है। कागज की माप का मतलब रिम होता है। किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा रोडसन होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक मैक्सवेल होता है। द्रव की प्रवाह का मात्रक क्यूसेक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। वायुयान की चाल ध्वनि की अपेक्षा जिसको हम मैक संख्या से मापते हैं। विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा इसका मात्रा होता है। 12 दर्जन मतलब 1 क्रूस होता है। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन कहते हैं इसका मात्रक है। दूरी का मात्रक क्यूबिट्स। कंप्यूटर के आदर्श मेमोरी जिसको बिट्स से मापा जाता है। दाब का मतलब पास्कल या बार। भूमि का मतलब है एकड़। दूरी का मतलब है लिंग। काइनेटिक विस्कोसिटी जिसको स्टॉक से मापा जाता है स्टॉक। समुद्र दूरी को नॉटिकल मील और ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से। 10 की विभिन्न घात जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं जैसे 10 की पावर 18 को एक्सा कहते हैं जिसे ई से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर 15 को पेटा कहते हैं जिसे पी से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर 12 को कहते हैं टेरा जिसे टी से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर 9 को गीगा कहते हैं जिसे जी से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर 6 जिसे मेगा कहते हैं एम से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर 3 जिसे किलो के से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर 2 जिसे हेक्टो एस से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर 1 जिसे डेका डी ए से डिनोट किया। वैसे ये माइनस में 10 की पावर -1 जिसे डेसी जिसे डी से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर -2 जिसे सेंटी सी से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर -3 जिसे मिली एम से डिनोट करता है। 10 की पावर -6 माइक्रो जिसे म्यू से डिनोट करता है। 10 की पावर -9 नैनो जिसे एन से डिनोट करता है। 10 की पावर -10 जिसे एंगस्ट्रॉम ए से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर -12 जिसे पिको पी से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर 15 जिसे फेमटो एफ से डिनोट करता है। और लास्ट है 10 की पावर -18 एटो जिसे ए से। अब हम आगे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक जिसका मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक होते हैं। जैसे प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक जैसे घन मीटर घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। आयतन का होता है मात्रक घन मीटर और बल या भार का मात्रक न्यूटन होता है। वैसे ही दाब या प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। रेखीय गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। विभवांतर विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। कोणीय गति का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और अंतिम है तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस। अब हम आयतन का देख लेते हैं। 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन होता है। 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर होता है जिसको बराबर 0.1605 घन फुट होता है। 1 घन फुट बराबर
6.23 गैलन होता है। वैसे एक घन फुट बराबर 0.028 घन मीटर होता है, जिसको हम 28.31 लीटर मापते हैं। एक घन मीटर बराबर 35.31 घन फीट होते हैं, जिसको 1000 लीटर कहते हैं। एक घन इंच बराबर 16.4 घन सेंटीमीटर होते हैं और एक घन सेंटीमीटर बराबर 0.061 घन इंच। अब हम भार के बारे में, भार की इकाइयों को रूप करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.205 पाउंड यानी 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर होता है 20/567 औंस। वैसे 1 टन बराबर होता है 22.40 पाउंड बराबर 1016 किलोग्राम। तो 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 किलोग्राम। और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है और 1 क्विंटल बराबर 100 kg। अब हम दाब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक वायुमंडल बराबर 14.7 पाउंड वर्ग इंच होता है यानी 1.033 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। 1 ग्राम घन सेंटीमीटर बराबर 62.439 पाउंड घन फुट होते हैं। तो 1 किलोग्राम वर्ग मीटर बराबर 0.20483 पाउंड वर्ग फीट होता है। वैसे ही 1 पाउंड वर्ग फीट बराबर होता है 4.88267 पाउंड वर्ग से। 1 पाउंड वर्ग इंच बराबर 703 किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर बराबर 14.225 पाउंड वर्ग इंच। अब लंबाई के देखते हैं इकाई। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और इसमें 1000 मिलीमीटर होते हैं और 39.37 इंच होते हैं और इसमें 3.281 फुट कहा जाता है। और 1 मीटर बराबर 1.094 गज होता है। 1 फुट बराबर 3048 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोग्राम बराबर 0.622 मील होता है यानी 3281 फुट कहेंगे और 1000 मीटर कहेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच होते हैं। वैसे ही 1 गज बराबर 0.9144 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 मिली बराबर 0.03937 इंच होता है। वैसे 1 मील बराबर 1760 गज होता है यानी 1.609 किलोमीटर होता है। और 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। और अंतिम है नॉटिकल मील, जो 1852 मीटर यानी 1.15 मील होता है। मात्रा की एक पद्धति। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10⁻10 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही 1 चेन बराबर 20.11 मीटर होता है। 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर होता है। वैसे 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीलीटर होता है। वैसे 1 एकड़ बराबर 10⁴ वर्ग किलोमीटर होता है। 1 फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है। 1 गज बराबर 91 सेंटीमीटर होता है। वैसे 1 औंस बराबर 28.35 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। 1 गज बराबर 3 फीट कहा जाएगा और 37 सेंटीग्रेड बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अंतिम और आखिरी है क्षेत्रफल। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10⁻10.765 वर्ग फुट यानी इसको हम 1.1968 वर्ग गज भी कह सकते हैं। वैसे ही वर्ग फुट बराबर होता है 0.0929 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 0.155 वर्ग इंच। वैसे 1 वर्ग इंच बराबर 6.4516 सेंटीमीटर होता है और 1 मील बराबर 259 हेक्टेयर होता है। ऐसे हम 1 एकड़ बराबर देखें तो 4840 यानी 4840 वर्ग गज होता है, ठीक है। और अगर हेक्टर देखा जाए तो 0.4047 हेक्टर होता है, ठीक है। 1 वर्ग गज बराबर होता है 0.8361 वर्ग मीटर। वैसे 1 हेक्टर को देखा है तो
दो 2.4711 एकड़ यानी 10,000 वर्ग मीटर। एक बिस्वा को देखा है तो 1350 वर्ग फीट और एक वर्ण को देखा तो 10⁻28 वर्ग मीटर। अब लास्ट है समय और उसके तापमान। जैसे एक सौर वर्ष होता है 24 घंटे का, एक सूर्य मास होता है 30 या 31 दिन, वैसे एक चंद्रमास होता है 27.3 दिन या हम इसे 28 दिन कहते हैं। एक वर्ष होता है 365 दिन, ठीक है, या 12 सौर मास होता है, और एक अधिक वर्ष होता है 366 दिन। और अंतिम और है ताप की मात्रा। 1 डिग्री सेल्सियस होता है 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन यानी 32 फ़ारेनहाइट कहते हैं। और 100 सेंटीग्रेड को हम कहते हैं 180 फ़ारेनहाइट। 100 सेल्सियस को कहते हैं 373 केल्विन। और अंतिम और आखिरी है -40 डिग्री पे 40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट भी 40 डिग्री होता है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।